हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, जूनियर शिक्षक भर्ती 2021 एक बड़ा मुद्दा है, गर्माहट वाला मुद्दा है। पूरे प्रदेश में इसकी चर्चा है। ऐसे में धड़ाधड़ आवेदन हो रहे हैं, जिनका मतलब कॉन्सेस अलाउ कर रहा है और पूरी तरीके से वो जोर आजमाइश कर लिए हैं कि हाँ, मैं इस मैदान में दौड़ सकता हूँ। तो वो बेधड़क आवेदन कर दे रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो सोच रहे हैं कि मे भी कोई संशोधित और विज्ञापन आ जाए और उसमें और चीज़ें क्लियर हो जाएं। लेकिन अब इसकी उम्मीद काफ़ी कम है दोस्तों, क्योंकि ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हैं और यहाँ पर कुछ गलतियाँ तो हुई हैं, लेकिन ये पीएनपी जो है या शासन जो है, उस पर कैसे अधिकारी हैं जो कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ें छोड़ते ही रहते हैं और यहाँ पर अभ्यर्थियों को परेशान होना पड़ता है। हालांकि एजुकेशन मंत्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको अपनी एनालिसिस और साथ ही साथ और बहुत सारे जो अनुभवी गणमान्य हैं उनसे विचार विमर्श के उपरांत चीज़ें परोसी जाती हैं। तो ऐसे में फिर एक क्लियर कट वीडियो लेकर आए हैं। आपके सारे कन्फ्यूज़न मुझे लगता है 100% दूर हो जाएंगे। सटीक विश्लेषण, आपको तार्किक विश्लेषण मिलने वाला है। तो वीडियो को फटाफट लाइक एंड शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और हमारे दूसरे चैनल एग्ज़ाम धुन को भी सब्सक्राइब करें, जिसमें आपको लगातार एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने यहाँ स्क्रीन पर लिए हुए हैं। पहला सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी? इसका जवाब है हाँ, 100% यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी। अगर नहीं बनेगी तो इस भर्ती का औचित्य ही नहीं रह जाएगा कि भाषा के आप अलग पद निकाले हैं, यानी कि भाषा का अलग आप कर रहे हैं और इसमें गणित विज्ञान का अलग कर रहे हैं, सोशल स्टडीज़ का अलग कर रहे हैं। इसका मतलब पूरा का आप कॉमन ही ले लेते। तो यहाँ पे इसी वजह से है चीज़ें। सब्जेक्ट का आखिरकार यहाँ पर कॉलम भी होना चाहिए था। सबसे बड़ी चूक विज्ञापन में तो है ही, साथ ही साथ आवेदन में भी है, क्योंकि यहाँ पर सब्जेक्ट वाइज कोई कॉलम नहीं है। मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग जब एग्ज़ाम करवाएंगे तो वहाँ आपको बबलिंग में जैसे होता है कि आप हिंदी से करेंगे तो लैंग्वेज में आपको हिंदी चुन करके ABCD कुछ भी रहेगा और ए को आप बबल कर देंगे और उस आधार पर आप बाइफरकेट हो जाएंगे। बाइफरकेट हो जाएंगे, अलग कर दिए जाएंगे। अब क्या है, थोड़ा अगर संस्कृत से आप हैं तो संस्कृत का बबल करेंगे, जैसे आप लैंग्वेज चूज किया करते हैं। हिंदी के बाद आप इंग्लिश या संस्कृत में यूपी टेट में, तो आप संस्कृत चूज करेंगे तो संस्कृत के हिसाब से आपकी कॉपी जज जाएगी और हिंदी अगर करेंगे तो हिंदी के हिसाब से। तो मुझे जहाँ तक लगता है लैंग्वेज की जो टीचर्स हैं उनकी मेरिट अलग से बनेगी, उनके पद भी अलग होंगे। मैथ साइंस की अलग मेरिट बनेंगे, उनके पद भी अलग होंगे। और इसके बाद आपके सोशल स्टडी के अलग पद होंगे और उनकी अलग मेरिट बनेगी। एक बात ऐसे यूं समझिए कि जैसे सहायक अध्यापक के 1500 मोटा माटी पद हैं, तो क्या 1500 टॉप के लिए जाएंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। टॉप के अगर 1500 ले लेंगे तो अगर ऐसी भी सिचुएशन बन जाए कि सारे हिंदी के ही उसमें पहुंच जाएं या सारे मैथ के ही 1500 पहुंच जाएं, तो ऐसे में फिर आपका सोशल साइंस और संस्कृत ये सब लैंग्वेज कौन पढ़ाएगा? तो इस वजह से डिवाइडेशन है, 100% होना चाहिए और बाद में ये लोग स्पष्ट भी करेंगे। तो चलिए, सब्जेक्ट वाइज मेरिट बनेगी, एक कन्फ्यूज़न तो दूर हुआ। और ये बिल्कुल भी अब बात आपकी जायज़ है कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए कोई पॉइंट नहीं छोड़ा है। तो समझ लीजिए, लेके लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक में यहाँ पर ये बिंदु आपके लिए सबसे मजबूत रहेगा कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यहाँ पर मांगा ही नहीं गया है, तो आप किसी में भी बेधड़क आवेदन कर सकते हैं। बशर्ते एक पेंच फंस सकता है कि अगर आपने साइंस का यूपी टेट नहीं निकाला है, अगर आपने साइंस का भर के इसमें जॉब ले लिया तो थोड़ा सा विवाद का विषय बनेगा। अदरवाइज अगर साइंस का आपके यूपी टेट है, चूंकि इसका जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन प्लस BTC या बीएड प्लस TET है, तो TET से आपको रिलेट करिए, ठीक है। चूंकि यहाँ पर अगर आप लैंग्वेज लेंगे तो सबके लिए रहने वाला है, कोई भी बेधड़क लैंग्वेज ले सकता है।
हिंदी ले सकता है 100%। संस्कृत और अंग्रेजी में आपको यूपी टेट में जो आप रखे होंगे वैकल्पिक विषय के रूप में, तो वही आप ले पाएंगे, ठीक है, वो लेंगे तो बेहतर रहेगा, ठीक है। अगर नहीं भी लिए हैं तो आप मारिए आवेदन, क्योंकि क्या है कि बहुत कम सीटें हैं, और मैं जहाँ तक समझूंगा या आपको सलाह दूंगा कि जिसमें आपकी सबसे ज़्यादा कमांड होगी आप उसी में चयन पा सकते हैं, अदरवाइज आपका चयन होगा ही नहीं। ये गांठ बांध लीजिए, क्योंकि आपकी जो सबसे बेहतरीन कमांड होगी उसी में आपका सिलेक्शन होना है। तो उसी सब्जेक्ट को आप चुनें और उसी स्ट्रीम से आवेदन करें और फाइनली बबल करें ओएमआर में और सिलेक्शन लें। कोई भी बिंदु फंसेगा तो कोर्ट जिंदाबाद है ही, सिंगल बेंच होगी, डिवीजन बेंच होगी, सुप्रीम कोर्ट होगी, लेकिन सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के आधार पर ये कभी भी कोई भी आपको बाहर नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पर जज साहब भी गुणवत्ता पर फैसला देंगे। और जो इतना व्यक्ति गुणवान है कि उसका सब्जेक्ट भी नहीं रहा है लेकिन उसमें उसने प्रवीणता हासिल की थी और उसने अपनी जो क्षमता है उसका प्रदर्शन किया है, तो आखिरकार उसको उसका हक क्यों नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कॉम्बिनेशन के बारे में बिल्कुल बेफिक्र रहें, जो जिसमें है निधड़क जो है जिसमें बम्पर तैयारी उसमें आवेदन करें। अगर आप इधर उधर कॉम्बिनेशन मिलाते रह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन ही नहीं होगा, सारी गुणागणित आपकी फेल हो जानी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्या पीजी के आधार पर बीएड में 50% बाध्यता खत्म है? इसका जवाब जो है दुविधात्मक है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियर नहीं किया है शासनादेश में। लेकिन मैं कहूँगा 100% बेधड़क आप आवेदन करो, 700 रुपये की जोड़ गांठ होगी इसमें, और कुछ नहीं होगा। वैसे अगर ऐसी बाध्यता है, वैसे नियमावली तो मैंने दिखाई ही, और उसमें साफ साफ वर्णित है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आपका साफ साफ है कि 50% के साथ बीएड होना चाहिए। लेकिन ये है कि वैसे भी आप बाहर हो गए अगर आपका 50% से कम है, लेकिन आवेदन मारो यार, फिर बाद में कोर्ट कचहरी हो जाएगी, वहाँ से तमाम सारे ऐसे ऑर्डर हैं जिसमें ये रिलीफ मिला है, तो बाद में लोग सम्मिलित कर लेंगे। अभी अदर स्टेट वालों का नहीं दिया है, 69,000 में भी तो नहीं दिया था, मैंने गला फाड़ फाड़ चिल्लाया था हर एक का सिलेक्शन होगा, अदर स्टेट का होगा। यशवंत जी का ऑर्डर है तो अदर स्टेट इसमें भी आएगा, अदर स्टेट वाले भी फॉर्म भरेंगे, फाइनली उनको चक्कर काटने पड़ेंगे लेकिन नियुक्तियां मिलेंगी, श्योर है, ठीक है। तो अदर स्टेट भी जाएगा, 50% से कम वालों का भी हो जाएगा। जहां तक ऑर्डर्स हैं उनके अकॉर्डिंग जो है यहाँ पर चीज़ें होंगी, इनको जो है अलाउ किया जाएगा। तो इस वजह से आवेदन नहीं करेंगे तो वैसे भी आप बाहर हो गए, 700 रुपये की बात है, और इसके बाद अपना अनुभव लीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, बात का बात देखा जाएगा, ठीक है। तो ये भी कन्फ्यूज़न दूर हो गया। अब ऑनलाइन फॉर्म में सब्जेक्ट गायब है, इसकी बारे में मैंने पहले चर्चा कर ली है कि आप लोग निधड़क आवेदन करें। ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में है कि यहाँ पर ईडब्ल्यूएस कोटे के बारे में कहीं शासनादेश में नहीं वर्णन है, हाँ बिल्कुल नहीं है, लेकिन जब आप फॉर्म भरेंगे तो कैटेगरी में आपका इकोनॉमिकली वीकर ऑप्शन आ रहा है, तो वहाँ से मुझे लगता है ये 10% का ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन 100% देंगे। और देंगे कैसे नहीं भाई, देना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तक का सब कुछ ऑर्डर है, इसमें देना पड़ेगा ईडब्ल्यूएस, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस से आप अगर आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, अच्छा है, लगाइए और आराम से एंजॉय करिए और नौकरी ले लीजिए, ठीक है। किस विषय से फॉर्म भरना लाभदायक होगा, इसकी भी चर्चा मैंने कर ली कि जिस विषय में आपकी बेहतर कमांड हो उसी से फॉर्म भरना लाभदायक होगा, अदरवाइज आपका घाटा ही घाटा होगा, क्योंकि सिलेक्शन होना ही नहीं है। और जहाँ तक मुझे पता है कि मैथ्स एंड साइंस का जो चूज करेगा तो उसको लाभ मिलेगा, मुझे जहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि मैथ जिसका मतलब मजबूत होगा तो साइंस बहुतों की गड़बड़ होगी, साइंस मजबूत होगी तो मैथ गड़बड़ होगी, इक्विलिब्रियम कंटेन करना बहुत मुश्किल होगा। और जो दोनों में बढ़िया बैलेंस क्रिएट करेगा ना, उसी को यहाँ पे सिलेक्शन मिलने वाला है। और मैथ साइंस के पोस्ट यहाँ पे बम्पर रहने वाली हैं, मुझे जहाँ तक लगता है 500 तो पोस्ट रहेंगी ही रहेंगी, क्योंकि मैथ साइंस के टीचर की कमी हमेशा से रही है। और जो 29,000 भर्ती हुई है उच्च बेसिक स्कूलों में, उसमें मैथ साइंस ही भरे गए हैं, ना लैंग्वेज भरा गया ना एसएसटी के भरे गए थे। चलिए ठीक है। और बीटेक वीटेक वाले हैं जो एग्रीकल्चर वाले हैं, उनके लिए मैंने कल ही वीडियो बना दिया था कि साइंस से धड़ाधड़ जो प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज हैं, टेक्निकल डिग्री के हैं कोर्सेज, वो सब जो है अपना मैथ साइंस से भरें, कोई दिक्कत नहीं है। मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी, मैंने कहा कि इसमें एकेडमिक रहेगा,
भले ही आप न देख पा रहे हो शासनादेश में, लेकिन इसके पहले नियमावली में है 10% हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड, बीटीसी जो भी आपने कर रखा उसका 40% जुड़ेगा 10-10% करके, और प्रतिशत का 60% आपका लिखित परीक्षा का। क्वालिफाइंग मार्क्स 60-65 के हैं, वो आप क्लियर कर लें, और एग्रीगेट में है मतलब 150 में आपको 90 पाने हैं, 97 पाने हैं। ऐसा नहीं कि खंड का में 90-97 पाने हैं, खंड खा में भी पाने, लेकिन ऐसा है प्रधानाध्यापक के लिए कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड में दोनों में उसको 60-60, 65-65 अलग अलग पाने हैं। ठीक है, ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, वहाँ पे देख लीजिएगा आप, दिया है इसके बारे में 60-65 के बारे में क्लियर है प्रधानाध्यापक के लिए। ठीक है, ये चीज़ें अब क्लियर हो जाती हैं। अब टीटी सीटीटी वैधता की बात कर लें। देखिए, टीटी और सीटेट की जो वैधता है, जो रिजल्ट डिक्लेयर की डेट है उससे 5 साल तक, यहाँ पर 2015 का जो टीटी दे रखे हैं उनका शायद 27 मार्च को इनवैलिड हो रहा है। आपका 100% वैलिड है भाई। 17 मार्च तक आवेदन हो रहे हैं, आपका नोटिफिकेशन पहले आ चुका है, आवेदन कर डालो फटाफट। वैधता वाले तो कर ही डालो, डेट एक्सटेंड हो, कोई तमेला झमेला हो, उसके पहले आप करके फुर्सत हो जाओ। ठीक है, कि आपने आवेदन कर दिया था भाई, जिस टाइम पे किया आपका वैलिड था, और मुझे लगता है शासनादेश से काउंट करेंगे और आवेदन की लास्ट डेट मानेंगे। 17 मार्च तक आपका सर्टिफिकेट है, अगर 17 मार्च के बाद का है तब भी आपका वैलिड होना ही है। लेकिन अगर 17 मार्च के और बाद मतलब पहले का हो गया, या 10 ही मार्च को या 15 मार्च को इनवैलिड हो जा रहा है, तब आपके लिए दिक्कत होने वाली है। ठीक है, या ऐसी तो समस्या है नहीं, 17 मार्च के पहले तक वैलिड होना चाहिए। ठीक है, और सीटीईटी की बात कर लें तो रिजल्ट डिक्लेरेशन की डेट से 7 साल तक वैलिड है। ठीक है, टीटी 5 साल तक, यूपी टेट और सीटेट 7 साल तक, कंफ्यूज ना हो। प्रधानाध्यापक अनुभव की बात करें तो नियमावली के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर जो एडेड जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक पद पर या इस एडेड जूनियर हाई स्कूल पर कार्य किया होगा, ठीक है, अध्यापक पद पर रूप में, तो उसका वैलिड करेंगे। और अगर परिषदीय स्कूल में 5 साल पढ़ा है उसका मुझे लगता है इनवैलिड है, उसका 5 साल अनुभव नहीं माना जाएगा। अगर हाँ उसने परिषदीय के 6 से 8 वाले स्कूल में 5 साल पढ़ाया होगा तब वो प्रधान अध्यापक के लिए एलिजिबल होगा। ठीक है, ये चीज़ें हैं, नियमावली आप लोग पढ़ लीजिएगा। मुझे लगता है अब आपके सारे जो भी सवाल हैं वो खत्म हो गए होंगे। अगर अभी भी नहीं खत्म हुए हैं तो आप कन्फ्यूज़न जो भी है उसका सॉल्यूशन पाने के लिए कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए यही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।